हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल 5 क्लासेज। न्यूक्लियर फिजिक्स वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हाँ, तो देखिए इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना कल की क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में। तो देखिए 1s 1p, उसके बाद देखिए एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ। और देखिए लेवल किस तरीके से स्प्लिट होंगे। इस तरीके से लेवल स्प्लिट होंगे, ठीक है। देखिए ये आ गया 1d 5/2 और 2s 1/2, 1d 3/2, 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 3/2 सॉरी 5/2, 5/2 और ये 2p 1/2। देखिए दोबारा देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 पेयर 1 1 का पेयर, फिर 2 2 का पेयर। अब देखिए वन एस 1p। फिर देखिए यहां से शुरू कीजिए एस पी डी एफ। डी फर्स्ट बार आ रहा है, फर्स्ट। एस सेकेंड बार, सेकेंड। एफ भी फर्स्ट बार, पी डबल बार। अब देखिए हमें क्या करना है, लेवल स्प्लिट करने हैं। ये एस का, ये पी डी का, देखिए ये एस। फिर आगे वही सेम है। अब देखिए आज की क्लास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसमें सबसे पहले देखिए इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन न्यूक्लियाई का मतलब वो न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन p इवन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन, उसे हम कहेंगे इवन इवन न्यूक्लियाई। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर पेयर्ड
इस केस में क्या हो जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो पेयर हो जाते हैं, दे कैंसल ईच अदर, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस न्यूक्लियाई के लिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, 0। तो देखिए यदि आपको कोई न्यूक्लियाई दे रखा हो और उसमें या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड हो या फिर न्यूट्रॉन ओड हो, इस केस में आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए जे न्यूक्लियाई स्पिन, दो केस आएंगे इसमें। तो देखिए कल हमने ये डिस्कस किया था सेल मॉडल में, जे की वैल्यू L प्लस एस और जे की वैल्यू L माइनस एस। अब देखिए L माइनस 1/2 के केस में मैग्नेटिक मोमेंट J माइनस 2.29 J अपॉन J प्लस 1 और J इक्वल टू L प्लस 1/2 के केस में मैग्नेटिक मोमेंट J प्लस 2.29 न्यू एन। ये कब, जब उस न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, ओड हो। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओड हो तो इस केस में J इक्वल टू L प्लस 1/2 के केस में मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगे -1.91 न्यू एन, और J इक्वल टू L माइनस 1/2 के केस में न्यू इक्वल टू 1.91 J अपॉन J प्लस 1। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट, इसमें देखिए सबसे पहले वही इवन न्यूक्लियाई के लिए वह न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों क्या हो, इवन हो। इस केस में इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट उस न्यूक्लियाई के लिए कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए न्यूक्लियाई वुज एंगुलर मोमेंट इज J देन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट। यदि कोई न्यूक्लियाई है उसका एंगुलर मोमेंटम यदि J है तो उस केस में इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट कितना होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला Q, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट Q इक्वल टू 2J माइनस 1 अपॉन 2J प्लस 1 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए 3/5 आर स्क्वायर, वेयर आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर नॉट क्वेश्चन में दे रखा होता है या फिर हम देखते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन आर नॉट इक्वल टू 1.2 फर्मी। तो देखिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मूवमेंट हम किस यूनिट में डिफाइन करते हैं, किस यूनिट में निकालते हैं, बार में। 1 बार इक्वल टू 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए सेल मॉडल की हेल्प से आपको मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है 13 एल्यूमिनियम 27। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले जो आपको न्यूक्लियाई दे रखा है वो लिख लीजिए 13 एल्यूमिनियम 20। इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। ये ऑड और ये क्या है, इवन। तो देखिए इस केस में जब हम न्यूक्लियाई की स्पिन और पेरिटी ज्ञात करेंगे वो ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन से देखेंगे। तो देखिए ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या है इस न्यूक्लियाई में, प्रोटॉन। अब देखिए फ्रॉम सेल मॉडल की हेल्प से हम स्पिन ज्ञात करेंगे। 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2। अब देखिए हमें
13 प्रोटॉन फिलअप करने हैं। तो देखिए इस केस में 2, इसमें 4, इसमें 2, कितने हो गए 4 6 8। अब देखिए और हमने कितने फिलअप करने हैं 5। तो देखिए 5 इसमें फिलअप हो जाएंगे। देखिए लास्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या लास्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन किस स्टेट में आ रहा है 1d 5/2 में। 1d 5/2 में यहां से देखिए n l j से कंपेयर करिए तो j की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होगी 5/2 और l की वैल्यू d के लिए 2। हाँ अब देखिए j की वैल्यू हमारे पास एक तो l प्लस एस और j इक्वल टू l माइनस एस। तो देखिए j इक्वल टू l प्लस हाफ और j इक्वल टू l माइनस हाफ। j क्वेश्चन में अभी हमने ज्ञात किया j इक्वल टू 5/2 इक्वल टू l की वैल्यू 2 प्लस 1/2। तो देखिए इस केस में ये स्पिन 5/2 दे रहा है। तो कहने का मतलब है ये केस किस में है j इक्वल टू l प्लस 1/2 में। और ऑड नंबर ऑफ न्यूक्लियन हमारे पास क्या है प्रोटॉन। तो देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर प्रोटॉन ऑड है और j इक्वल टू l प्लस हाफ के लिए तो न्यू इक्वल टू कितना है j प्लस 2.29 न्यू एन। फॉर j इक्वल टू l प्लस हाफ के लिए न्यू इक्वल टू j प्लस 2.29 न्यू एन। j की वैल्यू 5/2 प्लस 2.29 इक्वल टू 2.5 प्लस 2.29 तो ये 4.79 न्यू एन। यही क्या है इसका आंसर। तो देखिए 13 एल्यूमिनियम 27 मैग्नेटिक मोमेंट कितना प्राप्त हुआ 4.79 न्यू एन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ एन ओड प्रोटॉन। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ओड प्रोटॉन न्यूक्लियस इज क्वाड्रपोल मोमेंट दे रखा है 2j-1/2 कोष्टक j प्लस 1 आर स्क्वायर गिवन दैट आर नॉट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 फर्मी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड्रपोल मोमेंट 13 एल्यूमिनियम 27 इन सेल मॉडल। और किसमें ज्ञात करना है आपको बार्न में ज्ञात करना है और हम जानते हैं 1 बार्न इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन 13 एल्यूमिनियम 27। देखिए फ्रॉम सेल मॉडल की हेल्प से हमने अभी 13 एल्यूमिनियम 27 के लिए J की वैल्यू हमने ज्ञात की कितनी आई 5/2। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है Q इक्वल टू 2j-1/2 j प्लस 1 आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर इक्वल टू 3/5 आर स्क्वायर और आर क्या है न्यूक्लियस की रेडियस आर नॉट ए की पावर 1/3। तो देखिए यहां से वैल्यू पुट करिए 2j की वैल्यू 5/2 -1/2 5/2 प्लस 1
आर की वैल्यू पुट करिए 3/5 आर नोट। देखिए आर नोट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1.2 फर्मी, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। आर नोट स्क्वायर 1.2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर 30 इंटू ए की पावर 2/3। ए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 27। देखिए ये दे रखा है ए का मान हमें 27। आगे देखिए 4/7 इंटू 3/5 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को 1.44 इंटू 10 की पावर -30 इंटू 27 की पावर 2/3 9। देखिए जब आप इसको सॉल्व करो